किसी ने कहा है कि अगर जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए और सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखिए। सबसे पहले जीरो परेड होगी। टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, आप जितने शौक रखते हो, परफ्यूम वगैरह सब रख सकते हो। और जेटीसी प्रशिक्षण का जो कि पहला स्टेज है, आपको वहां पे 20 से 25 दिन या कभी कभी 1 महीने भी रहना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो जेटीसी का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर में जाने का इंतजार कर रहे हैं। और दोस्त, आपका यह भाई उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा है, इसीलिए जेटीसी और आरटीसी में क्या क्या होता है और क्या क्या सामान लेकर जाना जरूरी है और उस सामान की उपयोगिता क्या है, मैं ये भी बताऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। दोस्त, आप जेटीसी में जा रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए जेटीसी है क्या। जेटीसी का पूरा नाम क्या है? जेटीसी का पूरा नाम है ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर। तो दोस्त, ट्रेनिंग सेंटर में आप जाएंगे, चाहे वो पुलिस लाइन हो, चाहे किसी पीएसी की बटालियन हो, तो दोस्त वहां पे आपको सबसे पहले जीरो परेड होगी। जीरो परेड में उस पुलिस लाइन में हो या बटालियन के हर एक विभाग के बारे में, हर एक इंपॉर्टेंट स्थल के बारे में आपको रूबरू कराया जाएगा। उस परेड में आपको जितने भी अभ्यर्थी रहेंगे, जितने भी रिक्रूट रहेंगे, उन सबको 200, 150, 200, 250 जितने भी रहेंगे सबको लाइन से परेड कराई जाएगी और पूरी बटालियन में, पूरी पुलिस लाइंस में दौड़ा दौड़ा करके आपको एक एक चीज से अवगत कराया जाएगा। ये है कमांडेंट साहब का आवास, ये है आरओ, ये है सीपीसी कैंटीन, तो ये है परेड ग्राउंड, तो ये है वॉलीबॉल ग्राउंड, ये है फुटबॉल ग्राउंड, तो ये है अपना परिधान केंद्र जहां से आप वर्दी, बैचेज वगैरह खरीद सकते हो। ये है फला राशन शॉप है तो कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं बैरिके हैं तो कहीं सरकारी आवास है, कहीं फैमिली के लिए कॉलोनी है। तो आपको एक एक चीज की पूरी जानकारी उस जीरो परेड में कराई जाएगी। जो वहां पे पीटीआई होंगे या आईटीआई होंगे, यानी उस्ताद, वो आपको जीरो परेड कराएंगे, दौड़ाएंगे, रनिंग कराते हुए, एक्सरसाइज, पुशअप वगैरह कराते हुए आपको पूरी बटालियन का या पूरे पुलिस लाइन का चक्कर लगाएंगे और 1 से 1.5 घंटे में आपको हर एक विभाग से अवगत कराएंगे। तो ये थी जीरो परेड। अब बात करते हैं सुबह शाम जो होगी परेड। सुबह परेड टाइम से शाम को परेड, दोपहर में श्रमदान कराएंगे। अब उसमें भी कुछ क्लासेस चलेंगी। तो आपको क्या क्या सामान लेके जाना है ट्रेनिंग में, जेटीसी में, ये हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप सामान नहीं ले जा पाते हैं तो बार बार आपको सामान की जरूरत पड़ेगी और आपका ध्यान जेटीसी से भटक जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सामान आपको ले जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्त, अगर मैं कपड़े की बात करूं तो लोअर, टी शर्ट 3 से 4 सेट अच्छे से रख लेना। टॉवेल, अंडरवियर, बनियान, ठीक है। और 1 या 2 सेट आप प्रोफेशनल कपड़े रख सकते हो, किसी औपचारिक प्रोग्राम में जब कभी बुलाया जाए तो आप पहन के जा सको। तो ये तो हो गया कपड़े के बारे में, ठीक है दोस्त। अंडरवियर, बनियान वगैरह सब अपने पर्सनल यूज के लिए। टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, आप जितने शौक रखते हो, परफ्यूम वगैरह सब रख सकते हो, ठीक है। बेसिक जो इंपॉर्टेंट है, शेविंग किट, दाढ़ी बनाना पड़ेगा, डेली बनाना पड़ेगा। तो दोस्त, मशीन, लेजर, आप अपने साथ में कोई फेस वॉश या क्रीम रखना चाहते हो शेविंग करने के लिए, वो रख सकते हो। रनिंग के लिए एक अच्छे स्पोर्ट शूज या स्लीपर रोज दिनचर्या के लिए आप रख सकते हो, या शूज ही आप पहनना चाहो तो शूज भी ले जा सकते हो, ठीक है। रनिंग शूज स्पोर्ट्स के अच्छी क्वालिटी के रखना, क्योंकि दोस्त आपको पहन करके एक्सरसाइज करना है। पैरों में खिंचाव, नसों में खिंचाव अक्सर होती है सही पैर में जूते ना होने की वजह से, ठीक है दोस्त। बात करते हैं श्रमदान की। श्रमदान में आपके पास एक खुरपी या बाल्टी होनी चाहिए। खुरपी तो आप जानते होंगे, घास छीलने के लिए। तो साफ सफाई भी कराई जाएगी। आप जहां पे रह रहे हैं, बैरिकों में या परेड ग्राउंड हो या कोई भी स्थल जहां पे साफ सफाई जरूरी है, आपसे श्रमदान खाली समय में लिया जाएगा। बाकी सुबह शाम आपकी परेड होगी, दोपहर में आपकी क्लासेस भी चलेंगी, बेसिक चीजें आपको बताई जाएंगी, सावधान, विश्राम, और आपको मेंटली आरटीसी के लिए भी प्रिपेयर किया जाएगा। खाने के लिए पूरी व्यवस्था रहेगी, लेकिन आप गमछा पहन करके या लुंगी पहन करके आप खाने के लिए मेस में नहीं जा सकते। खाना मेस में ही है, लेकिन डिसिप्लिन में सबसे ज्यादा पुलिस बल में आपको डिसिप्लिन सिखाया जाएगा। अनुशासन, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे खड़े होना है, कैसे बात करना है, ये सारी चीजें आपको जेटीसी में सिखाई जाएगी। और जेटीसी प्रशिक्षण का जो कि पहला स्टेज है, आपको वहां पे 20 से 25 दिन या कभी कभी 1 महीने भी रहना पड़ सकता है। इसलिए अपने साथ में जरूरत के सामान
कुछ पैसे कैश लेकर जाइएगा। अब मेस की तरफ चलते हैं, तो मेस में खाना पीना दोस्त, आपको खाने के लिए या 3 से 4 खाने के आप अपने साथ में टिफिन रखिएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ एक थाली, कटोरी, चम्मच, ग्लास और एक पानी की बोतल जरूर रखिएगा, क्योंकि मेस में आप थाली लेके जाएंगे, खाना खाएंगे, खाने पीने की चीजें, तो खाने पीने में आप कुछ भी रख सकते हो, ड्राई फ्रूट रख सकते हो, मूंगफली, चना, काजू, बादाम, कुछ भी साथ में अपने रख सकते हो सुबह नाश्ता करने के लिए। ये बेसिक चीजें हैं दोस्त, जो कि आपको रखना ही पड़ेगा। तो सामान की बात करो, बक्सा रख सकते हो, बक्से में आप अपनी जरूरत की सामान चीजें रख सकते हो, बिस्तर फोल्ड करके आप उसमें रख सकते हो, अपने कपड़े रख सकते हो। बिस्तर में आप मौसम के अनुसार, अगर आपका प्रशिक्षण ठंडी में हो रहा है तो आप ब्लैंकेट, गद्दे या स्लीपिंग बैग कुछ भी ले सकते हैं। अगर बरसात में है, गर्मी में है, तो दोस्त मौसम के अनुसार अपने सामान हल्के कपड़े रखिएगा। किसी ने कहा है कि अगर जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए, और सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखिए। इसीलिए मैं दोस्त आपको कम से कम सामान रखने की सलाह दूंगा, क्योंकि जेटीसी में बहुत ज्यादा कैरी करना पॉसिबल नहीं होगा, और कम सामान रखेंगे आराम से पैक हो जाएगा। पैक करने के बाद आप आरटीसी के लिए कैरी कर जाएंगे। दोस्त डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो हाई स्कूल, इंटर या आपकी मार्कशीट हो गई, और उसके साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड या बैंक से संबंधित कुछ दस्तावेज आप अपने साथ में रख सकते हो, जरूरत बहुत पड़ेगी। और अपने साथ में नोट्स रखिएगा, सादे पेज की नोट्स रखिएगा, स्पायरल नोट्स वगैरह। आप क्लासेस जब चलेंगे तो क्लासेस में आप नोट डाउन कर सकते हो। कोई किताब रख सकते हो जो आपकी हॉबी हो, आप किसी भर्ती की आगामी परीक्षा की तैयारी करें तो उन सारी चीजों की आप किताबें रख सकते हो, ठीक है दोस्त। ये तो हो गई बेसिक चीजें। आपके साथ में आपको बाल्टी भी रखना है, क्योंकि बाल्टी नहाने के लिए भी और सोशल करने के लिए, यानी श्रमदान करने के लिए बहुत काम आएगी। तो बाल्टी, खुरपी मत भूलिएगा, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, एक पार्ट है। और बाकी आपको प्रशिक्षण में जाने के बाद चीजें आपको अच्छे से पता चल जाएंगी, क्योंकि मार्केट इज ए गुड टीचर, ठीक है। मैं आपको कितना भी बता लूं कि तैरना ऐसे है, तो आप नहीं सीखोगे जब तक पानी में आप 2-4 गोते नहीं लगा लेते। और दोस्त अपने साथ में बेसिक चीजें भी रख सकते हो, टूथपेस्ट, ब्रश वगैरह तो आप आम बात है लेके जाओगे ही जाओगे, लेकिन फिजिकली वर्कआउट करने के बाद आपके पैरों में, हाथों में पेन भी होगा, शरीर में दर्द होगा, उसके लिए आप तैयार रहना। मेडिकली रूप से आप अपने साथ में कुछ प्राथमिक उपचार हेतु दवाइयां भी ले जा सकते हो, और फास्ट रिलीफ या ओलनी, आप कुछ भी दर्द निवारक स्प्रे वगैरह आप अपने साथ में कैरी कर सकते हो। और गर्ल्स की बात करूं तो अपने साथ में आप सैनिटरी पैड वगैरह जरूर रखिएगा। और दोस्त हाँ, एक बात और, आप अपने साथ में 8 से 10 हजार रुपए जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि पैसे की जरूरत पड़ेगी आपको प्रशिक्षण में। चाहे वर्दी की माप लेना हो तो वहां भी पे करना पड़ेगा, चाहे आप मेस की डाइट जमा करना हो तो 2,000 रुपए, 2 से 3,000 रुपए आपको डाइट भी एडवांस में देना पड़ेगा। और जितने भी दिन आप उस ट्रेनिंग सेंटर में रहोगे, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने, आप सुबह शाम खाना खाओगे, उसका डाइट जो भी बनेगा, उस डाइट कट करने के बाद आप जब जेटीसी से आरटीसी में जाओगे तो आपका पैसा जो बचा रहेगा आपको वापस कर दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूं। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।